हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथियों, मेरे ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि 2 सितंबर 2024 से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2024 तक चलेंगे। साथियों, मेरे आज के हमारे इस वीडियो में हम जानते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर 12th लेवल की परीक्षा की क्या रहेगी परीक्षा स्कीम और साथ ही साथ क्या रहेगा परीक्षा का सिलेबस। साथियों, मेरे समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 जो कि अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगी। इसमें एग्जाम स्कीम की बात करें तो एग्जाम स्कीम में कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 150 और 150 प्रश्न 300 अंक के रहेंगे और 3 घंटे का समय मिलेगा। विषय विवरण की बात करें तो इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, एवरीडे साइंस, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान, समसामयिक घटनाएं शामिल होंगी। ये विषय शामिल रहेंगे। साथियों, मेरे समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, तथा सभी प्रश्नों के अंक भी समान रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, किसी प्रश्न के गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी और सभी प्रश्न सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे। कुल प्रश्न 150, कुल अंक 300, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। आइए जानते हैं पाठ्यक्रम का विवरण कि किस सब्जेक्ट में यानी कि किस विषय में क्या क्या टॉपिक शामिल किए गए हैं। बात करते हैं राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत की। इसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जिनमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट सभ्यता शामिल की गई है। साथियों, मेरे राजस्थान सीनियर सेकेंडरी लेवल सीईटी एग्जाम 2024 और ग्रेजुएशन लेवल सीईटी 2024 का सिलेबस लगभग समान है। बस जो प्रश्न पूछे जाएंगे ग्रेजुएशन लेवल में ग्रेजुएशन लेवल के स्तर के होंगे और सीनियर सेकेंडरी सीईटी में सीनियर सेकेंडरी लेवल के होंगे। राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत में दूसरा जो टॉपिक है वो शामिल है राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। इसके अलावा स्थापत्य कला की विशेषताएं जिनमें किले एवं स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तशिल्प। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की लोक भाषाएं एवं साहित्य, राजस्थान के लोक संगीत एवं लोक नृत्य, राजस्थान के प्रमुख संत, कवि, योद्धा, राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियाँ, राजस्थान के मेले एवं त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा तथा आभूषण इत्यादि को शामिल किया गया है। दूसरा सब्जेक्ट है भारत एवं राजस्थान का भूगोल। इसमें भारत के भौतिक स्वरूप जिसमें पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, प्रमुख नदियां भारत की और राजस्थान की, बांध, झीलें एवं सागर, वन्यजीव एवं अभ्यारण्य, राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप जिनमें जलवायु दशाएं, वनस्पति एवं मृदाएं, नदियां, बांध एवं झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन जिनमें खनिज संपदा, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण, राजस्थान की जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां और राजस्थान में पर्यटन को शामिल किया गया है।
राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था सब्जेक्ट में भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में राज्यपाल, राजस्थान का मुख्यमंत्री, उसके कार्य अधिकार क्षेत्र, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, इन सभी की के प्रशासनिक कार्य, इनके क्या क्या महत्व है, साथ ही साथ इनके बारे में डिटेल्स पूछी जाएगी। इसके अलावा राजस्थान की स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था को भी शामिल किया गया है। अब बात करते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था सब्जेक्ट की। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, जिसमें राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल। राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, महानरेगा, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका, राजस्थान का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग, राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत जिनमें जल विद्युत, तापीय अणु पवन एवं सौर ऊर्जा को शामिल किया गया है। बात करें दैनिक विज्ञान यानी कि एवरीडे साइंस सब्जेक्ट की, तो इसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, उत्प्रेरक कैटेलाइट्स, धातु अधातु एवं उनके प्रमुख यौगिक, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड दियर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स यूज्ड इन डेली लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन के अपर रूप, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसका अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, बहुलक पॉलीमर्स, साबुन एवं अपमार्जक, सॉप एंड डिटर्जेंट्स, प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, टाइप ऑफ लेंसेस, दृष्टि दोष तथा उसका निवारण, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड दियर करेक्शन। इसके अलावा अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, स्पेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है। दैनिक विज्ञान में ही आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडले के आनुवांशिकता के नियम, गुणसूत्रों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण, पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडी की बात करें तो इसमें पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के में ऊर्जा प्रवाह, जैव भू रासायनिक चक्र यानी कि बायो जियोकेमिकल साइकिल्स, जैव प्रौद्योगिकी की सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का परिवर्धन, ट्रांसजेनिक जीव या पराजीवी जीव। इसके अलावा जंतुओं का आर्थिक महत्व है, पादपों का आर्थिक महत्व है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप में रक्तदान, RH कारक जिसके अनुसार ब्लड का क्या कहते हैं कि कौन सा ग्रुप है वो चेक किया जाता है। रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य, मानव रोग, कारण एवं निवारण। अब बात करते हैं तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता यानी कि एनालिटिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। इसमें वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, ये 6 अंकों की संख्याओं तक, गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लघुगणक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, बट्टा, एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं,
सरल रेखीय आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, कार्तीय निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन। एक फॉर्मूला आता है एम और एन का, यानी कि M1 और M2 वाला। समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि 2πr एवं क्षेत्रफल πr स्क्वायर, घन, घनाभ, गोले, शंकु तथा बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं, ऊंचाई दूरी की सामान्य समस्याएं। आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचनांक। मेरे प्यारे साथियों, मेंटल एबिलिटी के ये सारे टॉपिक क्लास 10th की बुक में है और 9th की बुक में है, यानी कि 9th और 10th की बुक से आप ये कंप्लीट मैथमेटिक्स का सिलेबस पढ़ सकते हैं। साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता। अब बात करते हैं लैंग्वेज नॉलेज में, जिसमें सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश को शामिल किया गया है। सामान्य हिंदी में संधि और संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्दयुग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, क्रिया, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, जिसमें अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत या शब्दगत अशुद्धि का कारण। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, अंग्रेजी के परिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, कार्यालयीय पत्रों से संबंधित ज्ञान। लैंग्वेज नॉलेज में जनरल इंग्लिश में टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, यूज ऑफ प्रोपोजिशंस, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, ऑर्डिनरी और कॉमन सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद दियर हिंदी वर्जन, सिनोनिमस, एंटोनिमस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, कंप्रेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर, ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, सर्कुलर्स एंड नोटिसेस। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, MS ऑफिस, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल एंड स्प्रेड शीट, पावर पॉइंट। समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स में राजस्थान, भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियां। तो ये था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली CET सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 का एग्जाम स्कीम और एग्जाम सिलेबस। विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया गया है। वीडियो देखते रहें, बने रहे और जुड़े रहें आपके अपने YouTube चैनल UV